राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। यह दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के पश्चात दान करने से व्यक्ति को अपने वर्तमान और पिछले पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा से सभी इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा का दिन पूजन के साथ ही उपाय के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन के उपाय जल्द ही सिद्ध हो जाते हैं। इस दिन नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, वास्तु दोष और कष्टों से छुटकारा पाने के लिए नमक के कुछ खास उपाय जरूर करने चाहिए। नमक का ज्योतिष और धर्मशास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन नमक के उपाय बहुत ही खास माने जाते हैं। इस दिन नमक के आसान से उपाय कर आप आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। नमक का धार्मिक और तंत्र शास्त्र में विशेष महत्व बताया गया है। नमक से किए गए उपाय और टोटके बहुत ही असरकारक होते हैं और जल्द अपना असर दिखाते हैं। नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करता है। नमक का किया गया यह आसान सा उपाय रातों रात आपको अमीर बना सकता है। अगर आपके घर में धन की कमी है, व्यापार करते हैं, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, दूसरों की दुकान पर भीड़ लगी हुई है लेकिन आपकी दुकान पर सामान होने के बावजूद वह बिक नहीं पा रहा है, सामान रखा रखा खराब हो रहा है, या आपकी इनकम तो 1 रुपए की है लेकिन 1.25 रुपए खर्च होने लग जाता है, घर में हमेशा पैसे की कमी बनी रहती है, तो आप शास्त्रों में बताया गया ये आसान सा उपाय अवश्य करें। इस उपाय को करने के लिए आपको एक कांच का बर्तन चाहिए। आप कांच की कोई भी बोतल ले सकते हैं, कांच की कटोरी, कांच का ग्लास ले सकते हैं, या जैम वगैरह की जो शीशी होती है, खाली शीशी आपके यहाँ कोई पड़ी हुई है, उसे आप धोकर साफ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। कांच का बर्तन लेकर अब आपको इसमें कम से कम 1 मुट्ठी नमक भरना है। अगर डेली वाला जो साबुत नमक होता है वह आप ले सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर वह नहीं है तो आप अपने घर में जो नमक खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप वह 1 मुट्ठी लगभग नमक ले लें और उस नमक को आप इस डिब्बे में रख दें। कांच के बर्तन में नमक रखने के बाद अब आपको 5 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है। ध्यान रखें दोस्तों, लौंग 5 लें गिनती की और उनमें फूल साबुत होना चाहिए। लौंग लेने के बाद अब आपको इस लौंग को, इन 5 लौंगों को नमक के बर्तन में रख देना है। आपको लौंग को नमक के बर्तन में इस तरह रखना है कि नमक में लौंग पूरी तरह से डूब जाए, ढक जाए। कांच के बर्तन में इस तरह नमक और लौंग रखने के बाद अब आपको इस कांच के बर्तन को अपने घर के उत्तर कोने में रखना है। दोस्तों, नमक से भी हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, इसीलिए दीपावली पर धनिया इत्यादि वस्तुओं के साथ ही नमक भी घर लाया जाता है और फिर उसे पानी में डालकर पोंछा लगाया जाता है। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और लौंग की सुगंध भी माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए नमक में लौंग भरकर घर के उत्तर कोने में रखा जाता है। ऐसा करने से घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और धन में बरकत होती है। लेकिन ध्यान रखें, घर के उत्तर कोने में आपको साफ स्थान पर ही रखना है। हो सके तो अपनी रसोई घर के उत्तर कोने में आपको यह रखना है। उत्तर कोना यानी कि नॉर्थ दिशा। आपका व्यापार अच्छा नहीं चलता है, व्यापार में दिक्कतें आ रही हैं, कितनी भी मेहनत करने के बाद भी व्यापार में बरकत नहीं हो रही, तो आप इस कांच के पात्र को अपने व्यापार स्थल पर रखें। आप अपने घर, व्यापार स्थल दोनों पर ही इसको रख सकते हैं। ये बहुत ही आसान उपाय है और बहुत ही ज़्यादा असरकारक है। इस उपाय को करने से जल्द ही आपको इसका असर देखने को मिलेगा। आपके धन में बरकत होने लगेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में पैसा तो टिकेगा ही, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ेगी, जिससे घर परिवार में खुशियाँ आएंगी। इस उपाय को करते समय बस इतना ध्यान रखना है कि आपने कांच का जो भी बर्तन लिया है उसका आपको मुंह नहीं बंद करना। जैसे कांच की बोतल ली है, जैम की खाली बोतल ली है, तो उसमें आप नमक और लौंग रख तो सकते हैं लेकिन उसमें ढक्कन ना लगाएं। दोस्तों, नमक
धन संबंधी समस्या को दूर करने के साथ ही लड़ाई झगड़े को भी खत्म करता है। अगर आपके पति पत्नी में आपसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में तनाव के हालात हैं, घर में कलेश रहता है या फिर घर में एक उदासी का माहौल रहता है, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए आप एक कांच की कटोरी या एक गिलास ले लें। अब इसमें आप सेंधा नमक डालें। सेंधा नमक वही जो व्रत में खाया जाता है। सेंधा नमक और सादा नमक दोनों ही अलग अलग होते हैं। उपायों के लिए सभी नमक का अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। इस वाले उपाय में आपको सेंधा नमक लेना है। सेंधा नमक लेकर लगभग आप 2-3 चम्मच नमक ले लीजिए और इसे एक कांच के बर्तन में रख दीजिए और इस कांच के बर्तन को आप अपने बेडरूम या ड्राइंग रूम में रख दीजिए। आप किसी भी जगह पर रख सकते हैं, लेकिन बंद अलमारी में ना रखें। खुली जगह है, कोई टेबल है या फिर बेड के नीचे, किसी मेज के नीचे, या आप किसी भी खुली अलमारी में इसको रख सकते हैं। अब जैसे पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं हैं, तो आपको यह अपने बेडरूम में रखना है। अगर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो आप घर में किसी भी कमरे में, या हो सके तो सभी कमरों में थोड़ा थोड़ा इसको रख दें। नमक नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ सोख लेता है। घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, इनके पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है नकारात्मक ऊर्जा। जब आप इसे अपने कमरे में या घर के अलग अलग हिस्सों में रखेंगे, तो उन जगहों पर जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद होगी वह इस नमक में चली जाएगी। नमक नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर सोख कर लेगा और इससे आपके घर के हालात सुधर जाएंगे। घर में जब नकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी तो हर इंसान के मन में शांति रहेगी, उससे कलेश नहीं होगा और घर का माहौल अच्छा हो जाएगा। इससे लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे और आपसे प्रेम बढ़ेगा। आपको यह नमक अगले पूर्णिमा पर बदल देना है। ये जो पुराना नमक है, इसको आप अपने टॉयलेट में डालकर फ्लश कर दें और फिर से वापस नया नमक भरकर रख दें। वैसे तो चाहे आप हमेशा इस उपाय को कर सकते हैं, हमेशा के लिए नमक को रख सकते हैं, या फिर आपके घर के हालात सुधर जाएं और आपको इसकी ज़रूरत महसूस ना हो तब आप इसको करना बंद कर दें। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है या बिजनेस में घाटा हो रहा है, तो आप शास्त्रों में बताया गया एक अन्य उपाय भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको हाथ में पिसा हुआ नमक लेना है। लगभग 1 चुटकी नमक आप ले लीजिए और इसे आप अपने सिर पर 3 बार घुमाएं। आप चाहें तो अपनी हथेली पर रख सकते हैं या फिर चुटकी में भी पकड़ सकते हैं, और फिर आपको इसे अपने सिर पर 3 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। इसके बाद आप इस नमक को अपने घर के दरवाजे से बाहर फेंक दें। यह काम आपको संध्या काल के बाद करना है। सूर्यास्त के बाद किए गए उपाय ज़्यादा असर दिखाते हैं। सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद किए गए उपायों से जल्द ही लाभ होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी सूर्यास्त के बाद ही नज़र उतारने की भी सलाह देते थे। उपाय करने के लिए सूर्यास्त के बाद का समय या फिर घर में सुबह झाड़ू लगने से पहले का समय सबसे उत्तम माना जाता है। इस समय किए गए उपाय जल्द ही सिद्ध होते हैं और फायदा करते हैं, तो आप भी सूर्यास्त के बाद ही इस उपाय को करें। नमक उतारकर आपको अपने घर के दरवाजे के बाहर फेंकना है। ऐसा आपको लगातार 3 दिन तक करना है। ऐसा करने से एक तो नज़र दोष दूर होता है, किसी की रोक टोक लगी होती है वह दूर हो जाती है, नकारात्मक ऊर्जा का असर आपके ऊपर कुछ होगा तो वह भी हट जाएगा। इससे आपके बिजनेस में जो घाटा हो रहा है वह होना बंद हो जाएगा, बिजनेस में बरकत होगी, नौकरी मिलने के भी आसार बढ़ जाते हैं। अगर 3 दिन करने के बाद आपको लाभ ना मिले या फिर आपको लग रहा है कि समस्या ज़्यादा है, तो आपको यह नमक उतारकर अपने सिर पर से जब नमक उतारेंगे तो इसको घर के दरवाजे से बाहर ना फेंककर आपको अपने टॉयलेट में फ्लश कर देना है। ऐसा करने से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अधिकतर लोगों का ये कहना होता है कि नमक को फेंका नहीं जाता, इससे दोष लगता है, लेकिन आप जब सादा नमक फेंकते हैं उससे दोष लगता है। यह आप एक उपाय कर रहे हैं। इसे आप अपने सिर पर से उतारकर अपने ऊपर से नमक के साथ सारी नकारात्मक ऊर्जा और परेशानियां फेंक रहे हैं, तो ऐसा करने से दोष नहीं लगता। ये उपाय हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कई वर्षों से, पीढ़ियों से इन उपायों को करते चले आ रहे हैं, तो आप निश्चिंत होकर बिना किसी डर के इन उपायों को कर सकते हैं। दोस्तों, नमक के ये आसान से उपाय कर आप इनसे लाभ अवश्य ही प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें,
जिससे वह भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। हमारी और भी यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।